हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सारे? आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच का, जिसका हम लोग सबको बहुत समय से इंतजार था। एंड इट इज लिवरपूल एफसी वर्सेस रियल मैड्रिड सीएफ एट एनफील्ड। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? विल वी सी मोहम्मद सलाह टेक हिज रिवेंज, और विल वी सी किलियन एम्बापे स्कोर अ गोल एट एनफील्ड? Will it be Jude Bellingham's night or will it be Luis Diaz's? क्या लगता है आप लोग को? Who will come stronger? Will it be Antonio Rudiger or in-form Konate? It's going to be a very good game to see that how a stalwart like Virgil van Dijk faces against Raul Asensio in the same position, defensive. So let's see what happens. Now, टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? एंड वो दो चीज़ हैं कि दोनों ने लास्ट गेम्स किस तरह से खेली हैं। तो पहला गेम जिसका हम बात करेंगे वो है रियल मैड्रिड वर्सेस लेगानेस के 3-0 वाले गेम के बारे में। सो दैट हैज़ बीन अ beautiful game for me. Okay, that was such a good game for me because we saw Vinicius giving an assist to Kylian Mbappe. Even though if it was a tap in, I don't care भाई, अपने Mbappe ने तो स्कोर कर दिया भाई, ठीक है? Coming to Jude Bellingham, भाई बंदे ने हेडर मारा, एकदम बढ़िया गोल मार दिया. He is back to scoring goals now. And to top it all off, cherry on the top, वॉलवर्दे की कैप्टेंसी डेब्यू में जब बंदा राइट बैक खेल रहा है, मेकशिफ्ट राइट बैक, तब उसने गोल मारी है. I mean that has to be a beautiful thing to happen, right? एकदम फ्री किक से डायरेक्ट गोल, ग्राउंडेड बॉटम लेफ्ट, ओह अमेजिंग. लेगानेस को 3-0 हराया हमने. What did Liverpool do on the other hand in the Premier League? Let's jump into that. So this is a game against Aston Villa. दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं. Aston Villa का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. लास्ट ईयर भी उन लोगों ने 4th फिनिश किया था. इस साल भी वो लोग काफ़ी समय तक प्रीमियर UCL में भी टॉप पर रहे थे, और इनिशियल सीजन में वो प्रीमियर लीग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी भी कर रहे होंगे. बट कमिंग टू दिस गेम, वी सॉ डार्विन न्यूनेज ने गोल मारा, ठीक है? मोहम्मद सलाह ने गोल मारा. एंड वो गोल कैसे पड़ा? फास्ट काउंटर अटैक्स, मोहम्मद सलाह का लीथल अटैकिंग, लीथल पेस, लीथल फास्ट, और बंदे ने गोल मारा भाई. बंदे ने एक असिस्ट दिया, एक गोल मारा. असिस्ट तो खैर कह सकते हैं, बट उसको टैकल पड़ता है, डार्विन न्यूनेज दौड़ के जाता है, टाइट एंगल से गोल मार देता है. दैट हैज़ टू बी अ क्रेजी गोल, राइट? उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अब यूसीएल में दोनों टीम्स ने कैसे परफॉर्म किया है. तो जैसा आप सबको पता है कि रियल मैड्रिड का लक उतना अच्छा नहीं रहा है. वो एसी मिलान से हारी थी वो टीम, तो वो तो भाई कहीं से कुछ अच्छा नहीं था रिजल्ट. उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाइए या यहाँ पर क्लिक करिए, आप लोगों को वीडियो दिख जाएगा. बट कमिंग बैक टू द अदर game, which was Liverpool versus Leverkusen, it was supposed to be a good game because Leverkusen का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, एंड फिर से अगेन जो ट्रस्ट बनाकर रखा था लोगों ने जाबी अलोंसो पर, वो देखना था कि इस गेम में क्या होता है. बट कुछ नहीं हो पाया. लिवरपूल के अटैक ने क्रम्बल कर दिया लेवरक्यूसन को. 4-0 की डिफीट से जीते हैं, 4-0 की डिफीट से जीते हैं लिवरपूल. लुइस डियाज का हैट्रिक और कोडी गैक्पो का गोल. आई मीन लिवरपूल इज इन अ स्टुपेंडस फॉर्म. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टू हैपन बिटवीन लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड tonight at Anfield. Let's talk about a few things first. In order to understand कि कौन सी टीम कैसा खेलेगी या क्या प्रिडिक्टेड आउटकम हो सकता है, हम उसके पहले हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि कौन कौन प्लेयर्स टीम में खेलने वाले हैं. सो एज वी नो कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड दोनों का जो गोलकीपिंग का सिनारियो है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उन दोनों के मेन कीपर्स खेलने नहीं वाले हैं. एलिसन आउट है, केलेहर खेलेगा. इधर रियल मैड्रिड में आपको कोर्तुआ आउट है और आंद्री लूनेन खेलेगा, ठीक है? आंद्री लूनेन काफ़ी अच्छे फॉर्म में रह रहा है. पिछले साल भी काफ़ी हमारे काफ़ी ट्रस्टवर्दी है वो कीपर, काफ़ी अच्छे से खेला है वो, एंड अभी भी खेल रहा है, ठीक है? रहा बात केलेहर का, तो केलेहर ऑल्सो हैज़ बीन परफॉर्मिंग गुड. तो यहाँ पर गोलकीपिंग में दोनों मेन कीपर्स नहीं है, बट दोनों का गोलकीपिंग डिसेंट है एंड दोनों काफ़ी अच्छा है. नाउ कमिंग टू द डिफेंस नाउ, which is one of the most crucial points to understand, because Liverpool has a very strong defense where Real Madrid, I will say this, has a shaken defense, right? Has a bit of a dicey defense, if you guys know what I mean, right? क्योंकि एक ही मैच में हमने देखा कि लूकास वास्केस इंजर्ड हो गया, एडर मिलिटाओ इंजर्ड हो गया, चुआमिनी इंजर्ड हो गया, एंड रोड्रिगो इंजर्ड हो गया. 4 प्लेयर, 4 इंजरी एक सिंगल गेम में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंसिव पोजीशंस, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज डिफेंसिव पोजीशंस, वी हैव द 4 डिफेंडर्स एट बैक. For Liverpool, we have Robertson, Virgil van Dijk, Konate and Trent. And for Real Madrid, we have Fran Garcia, Antonio Rudiger, Raul Asensio and Valverde as a right back. Now, to talk about this,
देखिए लिवरपूल का जो डिफेंस है वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के डिफेंस की तो भी काफ़ी शेकन है। एक 20 साल का लड़का जो अकेडमी से आया है नया नया खेलने के लिए ए टीम के साथ, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर आपको कोनाटे है जो कि पूरा सीजन बहुत अच्छे से खेल रहा है। सेम गोज विद वर्जिल वैन डाइक। वर्जिल वैन डाइक हैज़ बीन अ स्टॉलवर्ड फॉर लिवरपूल फॉर ईयर्स। एंटोनियो रूडिगर वहीं पर बहुत अच्छा खेल रहा है। फ्रैन गार्सिया को रोकना है मोहम्मद सलाह को, क्या वो हो सकता है? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट सी इट हैपनिंग दैट वेल। फ्रैन गार्सिया विल हैव टू पुट इन द वर्क टू स्टॉप मोहम्मद सलाह बिकॉज ही इज इन अ क्रेजी रन स्कोरिंग गोल स्कोरिंग फॉर्म, ठीक है। सेकंड थिंग इधर पर आप देखेंगे अगर तो कि वॉलवर्दे विल हैव टू स्टॉप लुइस डियाज। वेल देयर आई विल गिव अ पॉइंट टू वॉलवर्दे बिकॉज वॉलवर्दे डिफेंसिवली हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, क्योंकि वो हमेशा से मिड में भी डिफेंसिवली हेल्प किया है, राइट विंग भी जब खेलता था रॉड्रिगो के बिना तो पीछे आके हेल्प करता था, एंड अभी तो राइट बैक खेलेगा ही, तो ही विल हैव टू हेल्प। रूडिगर विल हैव टू गो हेल्प Fran Garcia in order to stop Mohamed Salah. Rudiger will have to do a lot of work because Rudiger will have to also work with Raul Asensio to stop Darwin Núñez, and here he will have to stop Mohamed Salah with the help of Fran Garcia. Raul Asensio will also play a very स्ट्रॉन्ग रोल बिकॉज जो बॉल पासिंग्स आएंगे आपको सोबोस्लाई से या मैकएलिस्टर से या ग्रेवेनबर्च से, जो भी बॉल्स खेले जाएंगे कर्टिस जोन्स से, जो कि पिछले बार हमने देखा आर्सेनल विला के अगेंस्ट बहुत अच्छे बॉल्स जा रहा था कर्टिस जोन्स, तो कर्टिस जोन्स से तो इन बॉल्स को रोकने के लिए रॉल एसेंसियो को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन हिम एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड गेम फॉर दैट गाय. नाउ कमिंग टू द मिडफील्ड, बोथ ऑफ द टीम्स will actually have a very good midfield, but I will give again the midfield but overall bonus points I would give to Liverpool again because कि अब आप प्लेयर्स को देखिए, रियल मैड्रिड के पास एक प्रॉपर मिडफील्ड अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है रियल का मिडफील्ड कल के गेम के लिए. इट कुड बी बेलिंगम, मॉड्रिच और कामाविंगा, राइट, दैट कुड बी अ मिडफील्ड फॉर रियल मैड्रिड टुमारो. बट फॉर लिवरपूल इट कुड बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट. उनका बेंच बढ़ा हुआ है, दे हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द फील्ड, राइट. तो उसमें क्या क्या हो सकता है? वी कैन हैव मैकएलिस्टर, वी कैन हैव सोबोस्लाई, वी कैन हैव कर्टिस जोन्स, वी कैन हैव ग्रेवेनबर्च एंड वी कैन हैव दैट वटारू एंडो गाय. लाइक they have so many good players to play with, right. एंड उसके बाद फिर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल मतलब बहुत अच्छा चल रहा है लिवरपूल का रन. मतलब यूसीएल में थर्ड पोजीशन पर अभी फर्स्ट थे, बट कल इंटर और बार्सिलोना जीत गई तो वो सेकंड और फर्स्ट पे आ गए. बट लिवरपूल स्टिल ऑन टॉप ऑफ यूसीएल, आई विल से प्रीमियर लीग में फर्स्ट पर चल रहा है, बहुत स्केरी रन चल रहा है उनका. रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड 18th पोजीशंस पर, अब तो 20th पे चला गया होगा इन द यूसीएल टेबल एंड सेकंड है अपने लीग में. सो इट्स नॉट बीन अ ग्रेट सीजन फॉर अस, बट I still feel कि Real Madrid can do something because they are a team of miracles, like Peter Drury once said. And if you guys know what game I'm referring to, please comment down in the comment section below and let me know which game I'm referring to here. So when we come to the attacking part, I'll again give a point to Liverpool because see, Liverpool का जो अटैक है वो काफ़ी स्टेबल है with Luis Diaz, Darwin Núñez and Mohamed Salah in a very good scoring form, in a very good lethal form, I would like to say. क्योंकि देखिए अगर लुइस डियाज उनके पास नहीं रहता है तो they still have कोडी गैक्पो, right? I mean what is wrong with this team भाई? प्लेयर्स इन पे भरे हुए हैं. जो टीम पिछले साल 5-2 के ह्यूमिलिएशन से हार कर गई थी, अपने होम पर हारा था लिवरपूल 5-2 रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, वही टीम क्या इस बार कुछ कर सकती है? क्या वो टीम इस बार रियल मैड्रिड को रोक सकती है? जो यर्गन क्लॉप ने 3 बार नहीं कर पाया, जो वो आदमी नहीं कर पाया अपने गेगन प्रेसिंग के साथ, क्या वो आर्ने स्लॉट अपने स्लॉट बॉल या काउंटर अटैक के साथ वो कर सकता है? वी विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस. प्लीज जॉइन माई लाइव रिएक्शन. The links are in the description below and on all my socials. So please join the live reaction. We'll watch it together. So let's come back to the Real Madrid का attack now. So Real Madrid का जो attack है, there is a very big problem. If you guys know what I'm talking about, then great, you have a good ball knowledge. Vinicius Junior is not gonna play. Yes, Vinicius is not gonna play because Vinicius is injured. So I feel like कि मेरा जो 3 होगा, अटैकिंग 3, जो मेरा ऊपर का जो फ्रंट 3 होगा, that has to be Kylian Mbappe, Arda Güler and I feel कि it could be Brahim. Or there is another possibility where Jude Bellingham goes up a bit, like plays like a false nine, and there could be just 2. We have seen this formation, guys. We have seen this formation before with the last year's squad, which won the UCL, which won the La Liga, right? That was a scary thing. But we had Rodrigo and Vinicius here with Jude Bellingham here. Then we had Cruz and then we had Tchouaméni here. So that could be a thing. If we play Bellingham, Modric and Camavinga like this, and we can play Arda Güler and Mbappe here. But there is a very big chance that Brahim also starts.
So when we talk about this Real Madrid attack, what do we have here, right? देखो विनीशियस ऑलरेडी इंजर्ड है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, बट व्हाट कम्स नाउ, व्हाट इज इन स्टोर फॉर किलियन एम्बापे नाउ दैट विनीशियस इज इंजर्ड? Kylian Mbappe will get to play at his favorite position, the left wing, where he has been wanting to play since the time he has arrived, which has caused a lot of problems, because of which रियाल का इतना ख़राब फॉर्म चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा झगड़ा था कि हम लेफ्ट पे खेलेंगे तो हम लेफ्ट पे खेलेंगे, राइट? सो नाउ किलियन एम्बापे को मिलने वाला है वो जगह जहाँ पर उसको खेलने का मन था. सो नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर किलियन एम्बापे टू शो, टू प्रूव all Real Madrid fans wrong कि भाई नहीं, I am a guy who can do this, I am a guy who can perform at the big stage at this level of football, ठीक है? क्योंकि देखो अब जूड बेलिंगहम उसको बॉल्स पास करेगा, किलियन एम्बापे हैज टू रन, किलियन एम्बापे विल बी फेसिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड on the right as a right back on his left wing. So it's not going to be that easy. Trent is not an amateur defender, right? He is good. He is actually really good. So वहाँ से उसको प्रॉब्लम होगा. सेंटर में फिर उसको रन्स बनाना है, वहाँ पर भी आपको कोनाटे मिलेगा, तो वहाँ पर भी एक आपको मतलब he will have to stay behind those defenders, find those gaps, and will have to cut in or make crosses. Like he will have to play at his top form, वरना हम ये गेम कभी से नहीं जीतने वाले हैं. So that is the one thing that I'm looking forward to. Another thing that I'm looking forward to is Arda Güler का form. Arda Güler has been really good. He's playing really well. He can cut inside from the right wing, and then he can score from his left. So he will have to take those shots. We will have to take as many shots as we can, because see, Liverpool is notorious for taking shots. पिछले गेम में 14 shots थे उनके एस्टन विला के अगेंस्ट, 22 shots for against Leverkusen. So they are notorious about taking shots. And अगर इतने shots मारेंगे यार, एक तो घुसना ही घुसना है, ठीक है? So it's all. तो किलियन एम्बापे अगर लेफ्ट से जाता है, जूड बेलिंगहम बीच से जाता है, if we have Raheem as a center, even if we don't, but Jude Bellingham as a false nine and Arda Güler from the right, it can be really well. It can go really good for us, because see, Kylian Mbappe, even though he's not doing that well, but he's not an amateur player, right? He is one of the best players in the world currently, and he can dribble past players. He's very fast. He has to use that to his advantage to score goals. So that is to be seen what Carlo Ancelotti does, because see, that guy is a tactical genius. I know it did not work against AC Milan, but देखो लिवरपूल से हम जीत भी सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है जीत सकते हैं, क्योंकि हम एनफील्ड गए हैं and we can win, and it is UCL, it is Real Madrid, anything can happen. But to top it all off, I would like to say one last thing कि देखो, if you ask my predictions, if you ask me to tell कि क्या लगता है अंकित कौन जीतेगा, I am going to give 1 point to Liverpool, but I am a Madrid fan and I am not going to count Madrid out. And to all the Liverpool fans, it's not going to be an easy match, because even if, क्योंकि एक चीज़ कहते हैं ना हिंदी में कि शेर से ज़्यादा खतरनाक एक घायल शेर होता है, राइट? क्योंकि वो घायल शेर कब पलट के वार कर दे आप लोग को पता नहीं चलेगा. सो दैट इज़ व्हाट रियल मैड्रिड आर. वी आर मैड्रिड, वी आर लायंस, वी कैन विन. इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ गेम. लिवरपूल के पास होम एडवांटेज है, लिवरपूल के पास एक स्टेबल स्क्वाड है, बेटर प्लेयर्स हैं, एंड किस तरह से रियल मैड्रिड जीत सकती है लिवरपूल के अगेंस्ट? द ओनली वे टू डू दैट इज टू स्टॉप मोहम्मद सलाह फ्रॉम अटैक. Anyhow, we have to stop Mohamed Salah. We have to stop जो बॉल्स डालता है कर्टिस जोन्स या शोबोस्लाई या मैकएलिस्टर तो खैर चलो ठीक है, बाकी प्लेयर्स जो ये कटिंग करके जो बॉल डालते हैं. एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास, वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, क्योंकि ट्रेंट हैज़ द पासिंग एक्यूरेसी दैट मिडफील्डर्स आर जेलस ऑफ, राइट? एंड ही हैज़ सच अ लॉन्ग रेंज पासिंग एज वेल. सो ट्रेंट को जो पिछला गेम हुआ था एस्टन विला का, उसमें भी मतलब इतना जल्दी काउंटर अटैक स्टार्ट किया था, सो वो करना पड़ेगा. रियाल के प्लेयर्स को विल हैव टू स्टिक अ लिटिल बैक, बिकॉज उनको आने का टाइम मिलेगा. क्योंकि Mohamed Salah can make runs, Darwin Núñez can make runs, they can be very fast with their counter attacks, so we have to stop that, right? So comment down below, let me know what do you guys think, who's gonna win. This is Ankit Kumar Jha, this is AKJ, and this is what to expect between Liverpool versus Real Madrid. And I'll see you guys again at the live reaction starting at 12:30 or 1 AM tonight, when we see Real Madrid take on Liverpool at Anfield. तब तक के लिए bye bye guys, good night, see you and meet you at the live reaction. Peace.